नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक शिवलाल बुक से। शिवलाल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, जो कि खासकर यूज होती है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए फायदेमंद होती है और वही लोग इसे यूज करते हैं जनरली, है ना। और सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मीता एंड राधा आर पार्टनर इन द फर्म, देयर कैपिटल स्टूड 20,000 एंड 60,000। कैपिटल दिया है 20,000 और 16,000। ठीक है। राधा इज एंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ 600 पर मंथ। अगर 600 पर मंथ की सैलरी है तो 12 मंथ की कितनी हो जाती है, तो इंटू करके देख लीजिए। ये हो जाएगा 6 टू 12, 72,000, 7,200। ठीक है, 7,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 6% पर एनम के हिसाब से, तो पर एनम कैपिटल पे लगाया तो कैपिटल देखते हैं पहले। राधा का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, राधा का इंटरेस्ट हो जाएगा 20,000 का 6%, और ये मीता का सॉरी है ना, राधा का हो जाएगा 16,000 इंटू 600, और मीता का हो जाएगा 20,000 इंटू 6%। तो निकाल लीजिए कितना होता है। ये हो जाएगा 1200, और इधर आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा आपका 96, और 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 960। ये होगा राधा का, ये होगा मीता का। इसके अलावा क्या दिया, द प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वाज 12,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बहुत इजी है, देखिए हम क्या लिखते हैं, ये मैंने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना गिवन है नेट प्रॉफिट, देखिए आप लोग, नेट प्रॉफिट है 12,000, तो नेट प्रॉफिट लिख दिया 12,000। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे टू सैलरी, या आप कैपिटल जो पहले लिखना चाहें, टू सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट में कितना चला जाएगा 7,200, ये निकाला था हमने राधा का। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो मीता और राधा दोनों अलग अलग हैं, मीता का आ जाएगा और राधा का आ जाएगा। मीता का आया था 1200, राधा का आया था 960, टोटल आया था 2160। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या, नेट प्रॉफिट 12,000 था, ये 7,200 और 2,160 होता है। ये मिला के भी इसके बराबर नहीं हो रहा नेट प्रॉफिट के, तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना रहता है कहाँ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मीता और राधा दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। पहले तो इसको टोटल कर लीजिए, 7,200,2160, ये हो जाएगा 0639। ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट था 12,000। 12,000 में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, बस इतना सा है। जो बचेगा वो आएगा आपका क्या, प्रॉफिट, और उसको हमें ट्रांसफर कर देना दोनों को। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वली ट्रांसफर करते हैं। ये आ जाएगा 12, इधर बचेगा 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचता है ना, तो 2640 आपका आएगा। इस 2640 को दो लोग में इक्वली डिवाइड करना है, तो 2 बाय से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1,3,2,0। तो दोनों को मिलेगा 1320 दोनों को मिल जाएगा, और टोटल आया था आपका कितना 2640। बैलेंसिंग कर देना है आखिरी में, ये हो जाएगा 12,000। तो बस सिंपल सा इतना ही करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, और एमपी बोर्ड में जनरली क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन दिया है, ए बी आर पार्टनर फ्रॉम 1st April 2017 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड दे ब्रिंग कैपिटल ऑफ 3,500 एंड 2,000 on 31st October 2017 a advance 750 by way of loan to the firm without any agreement। कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो लोन पे हमें पढ़ा था हमने 6% दिया जाता है ना इंटरेस्ट। Agreement assets to interest. The profit and loss for the year disclose a profit of 1,350.75, but the partner can not agree upon the question of interest and division of the profit. You are required to divide the profit between them, giving reason for your method। तो देखिए इसमें आपको क्या बनाना है, यहाँ पे लिखा है डिवाइड करना है प्रॉफिट,
तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है। और रीजन में क्या लिखना है, तो रीजन में आपको आखिरी में लिखवा दूंगा क्या लिखना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। बाय सीधे सीधे हम क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 1350.75 ये दिया है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, लोन। लोन कितना देगा, टू ए एज लोन अकाउंट, लोन एट द रेट ऑफ कितना 6%। 6% क्यों लगाया, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो 6% हमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 6%। तो देखिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ। अमाउंट कितना है 750 लोन पे दिया उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे हम 6%। तो आपको नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे नोट में लिखना है रीजन में, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट not given then according to the provision interest is charged at the rate of 6% ऑन लोन। ठीक है, ये आपको लिखना था, लिखा था गिविंग रीजन फॉर योर मेथड, तो रीजन लिख दिया आपने। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो रीजन आपने लगा दी 6/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी, टाइम देखना है, टाइम को कितने मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट लगा रहा है। तो देखिए इसमें 1 अप्रैल से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ऑन 31 अक्टूबर को उसने दिया है, एडवांस दिया, 31 अक्टूबर से दिया है, तो हम गिनते हैं अक्टूबर से, अक्टूबर मंथ पूरा हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और कितना मार्च, तो मतलब 5 मंथ के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो 5/12। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान में रखना था, इतना सा कैलकुलेशन। चलिए आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 6 to the 12, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो ही नहीं रहे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 2 जा 10, ये हो जाता है 75/4। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 32.75, 18.75 आपका क्या जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 18.75 एट द रेट 6% से ये आ गया। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, तो सीधे हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप ये अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद ही आपको नीचे लिखना है रीजन, है ना, जो कैलकुलेशन ये करा ये कैलकुलेशन, और उसके बाद रीजन लिखना है, तो वो कंप्लीट आंसर आपका माना जाएगा। आप पहले नहीं लिखेंगे, पहले रीजन नहीं दे सकते, पहले आपको क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको करना है। तो ए और बी, इसमें से 18.75 जब माइनस करेंगे तो 75750 हो जाएगा। तो सीधा सीधा कितना माइनस करना है, 1350 में से 18 माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपका 1332.00। ठीक है, इसको हम आपको इक्वली बांट लेंगे, क्यों, प्रोविजन के अकॉर्डिंग इक्वली बांटा जाता है प्रॉफिट को। तो 666 आएगा, और जब टोटल कर देंगे तो ये आखिरी में 1350, ये नीचे लिखना था 1350.75। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, और आपके स्कूल में, आपके क्लास या आपके दोस्त वगैरह जो भी हैं, जो भी पढ़ते हैं शिवलाल बुक से, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2017 नीतू एंड रानू आर पार्टनर्स employing capital of 20,000 and 30,000 respectively. On the same day, Neetu gave a loan to the firm of 4,000. The profit for the year is 5240. In the absence of partnership agreement, फिर से absence है, prepare profit and loss appropriation account on 31st March 2018. तो अब इसमें सेम डे लिखा है, देखिए ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे मतलब जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो कितने मंथ के लिए लगेगा, पूरा टोटल 12 महीने के लिए लगेगा। तो सीधा सा है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही केवल टाइम चेंज हुआ है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बाय प्रॉफिट 5240, बस इतना ही है, टू नीतू अकाउंट, नीतूज लोन अकाउंट। कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा, ये हो जाएगा 4000 इंटू 6/12,
100 तो आ जाएगा 240। 240 तो ये बचता है आपका 240 माइनस करेंगे इसमें से तो बचेगा आपका कितना 5000। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीतू एंड रानू। तो 2500 दोनों को मिल जाएगा और ये आ जाएगा 5000 और यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर देंगे तो 5240। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। On 1st April 2017, A and B are partnered by employing capital of 5,000 and 4,000 respectively. On the same day, B gave loan to the firm of 2,000. In the year 1718, profit was 3,000. In the absence of any contract, how you will divide the profit? Show by preparing profit and loss appropriation account. तो सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। बाय प्रॉफिट BD, बाय प्रॉफिट यहाँ जाएगा 3000 प्रॉफिट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो टू बीज लोन अकाउंट, कितना लगेगा लोन पे, इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया, तो 2000 का 6% निकाल लीजिए। ऑन द सेम डे है तो देखिए 1 कैसा आता है बताता हूँ। 12 महीने के लिए इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 12/12 कैंसिल होकर 1 हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। अच्छा ये गलत लिख दिया, ओके यहाँ जाएगा 6/100। तो 20 कैंसिल, 6 12 120 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। 20 लोन अकाउंट पे 120 आपका क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी दो लोग थे, तो देखिए अब इसमें से 3000 में से 120 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा आता है 2880 और इसको डिवाइड कर देना इक्वली तो हो जाएगा 1440 और आखिरी में बैलेंसिंग कर देंगे तो 3000। ये जस्ट 1-1 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, आप लोग की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। चिंटू और मोन्टू आर partners without an agreement on 1st April 2017 and they invest capital 20,000 and 10,000 respectively. On 31st November 2017, Chintu advanced to the firm 4,000 on loan and the profit and loss for the year 1718 show a profit of 4,000 but the partners are not agreed upon the question of interest and division of the profit. Prepare profit and loss appropriation account. तो चलिए ये वाला देखते हैं। तो मैं आपको पहले इसका इंटरेस्ट निकाल के बता देता हूँ। देखिए ऑन 31st नवंबर 2017 चिंटू जो है एडवांस टू द फर्म 4000 ऑन लोन, 4000 था तो 4000 दिया है। कितना है परसेंट, 6% लेते हैं जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है। और क्या लिखना है, नवंबर, डेट ध्यान रखना है आपको 31 नवंबर। नवंबर मतलब नवंबर का मंथ पूरा हो गया तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च 4 मंथ के लिए लगेगा। तो आ जाएगा 4/12। जब 4/12 करेंगे तो इसको हम काट लेते हैं। कैसे काटेगा, 4 3 डायरेक्ट, 4 3 12 और 3 2 6 और 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल तो आ जाता है आपका इंटरेस्ट 80। बाकी सब कुछ सेम है पिछले क्वेश्चन जैसे। तो प्रॉफिट लिख देते हैं हम कितना, बाय प्रॉफिट है आपका 4000। चिंटू इंटरेस्ट आ जाएगा 2 चिंटू इंटरेस्ट, चिंटू लोन अकाउंट 80 रुपीज़। और क्या कर देंगे फिर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना कितना ट्रांसफर करना है तो सीधे इसमें से माइनस कर देंगे कितना। देखिए प्रॉफिट है 4000, 80 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3920। इसको दो लोग चिंटू और मोन्टू में हमें ट्रांसफ़र करना है तो चिंटू और मोन्टू दोनों को आधा आधा मिलेगा। इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 1920
1960 दोनों को मिल जाएगा और ये टोटल हो जाएगा और आखिरी में क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। इस तरह से आपके सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन बचा है शायद, हाँ 15th, एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन देखिए 15th। सीता एंड गीता आर पार्टनर इन द फर्म हुज कैपिटल ऑन 1st April 2017 was 60,000 and 50,000 respectively. They are allowed interest on capital 7.5% per annum. Sita gave 16,000 to the firm as loan on 1st October 2017. Geeta is entitled to get an annual salary 8,000. The profit for the year ended 31st March 2018 before making the above adjustment were 18,000. 18,000 प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले मैं आपको सीता का अपन कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। सीता ने लोन कितना दिया है, देखिए अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सीता गिव 16,000 टू फर्म ऑन 1st October। 1st October है, अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल, तो 1 अक्टूबर से अपन करते हैं। लोन है 16,000, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया, तो कितना लेंगे 6%। फिर आपका डेट कैलकुलेट करते हैं, तो 1 अक्टूबर से मतलब अक्टूबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए, तो आ जाएगा 6/12। ये हो जाएगा 1/2, 2 3 जा और 2 0 कैंसिल, तो 16 3 जा हो जाता है आपका कितना 48, और 48 इंटू 480 आ जाएगा कितना लोन। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख लीजिए कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7.5 पर एनम। तो 7.5 पर एनम है, तो 7.5 पर एनम कर लेते हैं हम जरा, कैसे करें, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी देखते हैं कितना है। सीता का है 60,000 अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7.5%। 7.5% मतलब 7.5% का 0 ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, और आसान करने के लिए 1 0 और लगा लीजिए पॉइंट हटा के, तो 1 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। आपको करना है 75 इंटू 6, और तो यह आ जाएगा आपका, करके देखते हैं, 6 5 जा 35, 6 5 35 होता है, नहीं 5 6 जा 30, सॉरी है ना, 5 6 जा 30, कैरी आया 3, और कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 और 3 45, तो 450 आया और एक 0 60 का, तो आ गया 4500, ये आएगा सीता का। ऐसे गीता का निकालना है, तो गीता का कितना आएगा देखते हैं, 50,000 इंटू 7.5/100, तो इसको कर लेते हैं 1000, ये 75/1000 हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 75 इंटू 5 देखते हैं, 5 5 जो 25, 7 5 जो 35 और 2 37 और एक 0, तो 3750 आपका इंटरेस्ट, ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। सैलरी डायरेक्ट हमें गिवन है, कितना कहाँ गया, सैलरी डायरेक्ट गिवन है। सीता गिव, ये रहा एनुअल सैलरी ऑफ 8,000, किसको, गीता, ठीक है, गीता को सैलरी मिल रही है 8,000। तो चलिए अपन अकाउंट बनाते हैं सीधे, बाय प्रॉफिट बीडी, या फिर बाय प्रॉफिट कितना आ जाएगा 18,000, तो प्रॉफिट था। यहाँ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सीता और गीता। सीता को मिला 4500 4500, इधर मिला 3750, और टोटल आ जाएगा 8250, ठीक है। इसके बाद सीता लोन अकाउंट टू सीता लोन अकाउंट, ये क्या है, इंटरेस्ट है, तो आप चाहे तो ब्रैकेट में इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 480, अभी निकाला था हमने 6 मंथ के हिसाब से। टू सैलरी किसको मिल रही है, गीता को सैलरी मिल रही है, सैलरीज गीता आ जाएगा, ब्रैकेट में गीता लिख दीजिए जिसको दे रहे हैं, तो आपको और आसानी समझ में आएगा। 8,000, तो देखिए 8,000 16,000 हो रहा है, तो मतलब 18,000 से कम ही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही होगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हमें निकालना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट निकालना है किस का, सीता और गीता दोनों का। कैसे निकालते हैं,
पहले भी बताया चुका हूँ, आप लोग को टोटल जितना दिया उसको टोटल करिए और प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैं एक बार करके बता देता हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन में और दिक्कत होती है तो इस तरह से लिख लीजिए, कुछ आसानी हो जाएगा और सॉल्व करने में। इसको ऐड करना है 0, 8, 5, 13, 6, 7 और 16, इसको माइनस करना है किसमें से, 18,000 में से। तो 16730 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, 7, 2 और ये कितना बचा, 7 में 6 गया तो 1, 1270 आया। 1270 को हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि गिवन रेशियो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है। तो 365 365 635 635 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो टोटलिंग कर देंगे तो 18,000 हो जाता है। 635 आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इतने ही थे क्वेश्चन, या फिर सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। जनरली पूछे जाता है, बोर्ड में कई बार पूछता है एमपी बोर्ड। तो क्वेश्चन 16 देखते हैं। राखी एंड शिखा आर पार्टनर इन द फर्म विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख, कैपिटल है इनका 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज 2300 23,200 है ना। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। अच्छा, जो कैपिटल रेशियो उसी में कर रहे हैं। देख कैपिटल रेशियो दिया है तो आपको कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा, कितना है देखिए, अपॉन 3000, ये कैपिटल रेशियो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो निकाल लिया हमने। आफ्टर अलाउइंग ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा and interest on partners capital at the rate of 10% per annum. During the year, Rakhi withdraw 7,000 and Shikha 10,000 for their personal use. तो ये ड्राइंग की कंडीशन है। इसके अलावा दिया है आपका यू रिक्वायर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों चीजें हमें बना के बतानी है। तो पहले बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लिया है। पर्टिकुलर यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट बीडी, ठीक है, बीडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2300, फिर हमें क्या लिखना है इसमें, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। तो फर्म को लॉस क्या हो रहा है, शिखा की सैलरी लॉस हो रही है, तो शिखा सैलरी। अब वो विड्रॉ कितना कर रही है हर महीने, देखिए हर महीने शिखा विड्रॉ कर रही है, सैलरी मिल रही है 5,000। 5,000 का जब करेंगे आप 1 ईयर के हिसाब से, तो मतलब 12, तो कितना होता है 12 5 60 और 3 0 60,000 आपका क्या आ जाएगा, टोटल सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल सैलरी लिखना है हमें 60,000। फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, राखी एंड शिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया देखो, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम इस पे कैपिटल पे। तो कैपिटल इनका 2 लाख था, 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो 20,000 एंड 30,000 आ जाएगा, 20,000 एंड 30,000। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 50,000। और पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इतना ही होता है, तो आखिरी में 1,10,000 कर देना है। एक चीज और, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ दिख रहा है हमें कितना हो रहा है 1 लाख, प्रॉफिट कितना था केवल 23,000, तो लॉस ही हो रहा है। तो लॉस को कहाँ लिखते हैं हम, इस तरफ, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग पूरा लिखना है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राखी कितना आएगा, शिखा कितना आएगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए 1,10,000 100 में से 100 नहीं आएगा, 00 ही आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, 000 ठीक है। और 60 और 50 110, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस करके देखते हैं, जरा पता चलेगा। यही कर लेते हैं, 1,10,000 माइनस 23,200, तो आ जाता आपका 008। इधर आ जाएगा 9 में से 3 गए तो 6, और ये आपका कुछ बचा, हाँ 10 में से 2 गए तो 8, 86,800 आपका आएगा क्या, लॉस। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 2:3 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करना पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरह से करते हैं। देखिए 2:3 दिया है, तो इसका हो जाएगा टोटल 2/5
इंटू 86,800 और शिखा का हो जाएगा, ये हो गया राखी का। शिखा का इसी तरह से शिखा का निकलेगा तो आ जाएगा 3/5। 3/5 कैसे आया, देखिए टोटल करना होता है इसका, पहले रेशियो को जब टोटल करेंगे तो कितना होगा, टोटल हिस्सा हो गया 5। इस 5 में से 2 हिस्से राखी के, इस 5 में से 3 हिस्सा शिखा का है, और जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। ओके, डिवाइड कर लीजिए। तो आप लोग कैलकुलेशन करना है इसका, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कितना कितना आएगा, मैंने निकाल लिया है क्योंकि। तो 34720 और इधर आ जाएगा 52080, ठीक है। और ये आखिरी में आपका 86800 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1,10,000। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद उन्होंने बोला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर राखी, शिखा, फिर वही पार्टिकुलर राखी और शिखा। तो बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ये कई लोग जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनसे निवेदन है भैया आप पहला जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था इस प्लेलिस्ट का वो देखिए एक बार, उसमें मैंने बताया है कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्म के लिए। तो आपको समझ में तब आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। अभी कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा बस देख के क्वेश्चन में लिख दिए, तो ऐसा नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आ गया बैलेंस बीडी, इन लोगों ने जितना कैपिटल लगाया था 2 लाख और 3 लाख। आगे है आपका क्या, बाय पार्टनर सैलरी। तो बाय पार्टनर सैलरी, सैलरी कौन ले रहा था, तो शिखा सैलरी ले रही थी, राखी को कुछ नहीं मिला, इसको सैलरी थी 60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 20,000 और इधर आ जाएगा 30,000। बस इतनी चीजें थी। अब ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग देखो कितना है, ड्राइंग दिया दोनों का, राखी विड्रॉ 7,000 एंड शिखा विड्रॉ 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। तो यहाँ लिख देना आपका ड्राइंग 7,000 और ज़्यादा जीरो लगा दिए, होता है कभी कभी, एंड 10,000। तो फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने ट्रांसफर करे थे, लॉस था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करा गया है लॉस। ये आ गया 34720 और इधर आ जाएगा 52080। फिर वही चीज़ जिस तरह से हम लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, इस तरह से हम यहाँ पे क्या निकाल देते हैं, बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस सीडी, आपका आंसर में यही देखा जाता है, जो बैलेंस सीडी है, बैलेंस बीडी आता है, सीडी कैरिड डाउन और बोरो डाउन, तो यही आंसर रहता है। 1,78,280 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3,09,02। कैसे निकाला, फिर से वही बात, इस टोटल में से ये कितना था, 2,20,000, इस टोटल में से ये वाला जो अमाउंट है राखी का, इसको माइनस कर दिया तो बचा हुआ अमाउंट आएगा 1,78,280। इसी तरह से शिखा का टोटल आएगा कितना, ये जो टोटल होगा इन सबका 3,60,000 और 30,000, इन सबका टोटल माइनस करेंगे उसमें से हम ये इन सबका सम, तो 10,000 और 52,080 का माइनस करेंगे तो ये आपका अमाउंट जो आएगा वो बचेगा 3,27,920। और आखिरी में जब तो बैलेंसिंग कर देंगे तो फाइनल हो जाएगा 2,20,000 और इधर आएगा 3,90,000। ओके, सिंपल क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं, आराम से, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी, प्रैक्टिस करने पड़ती है बस। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक एक दो बार जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को भी एक बार में बनने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। अब कई बार इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पढ़ने की इच्छा नहीं होती बच्चों की, पर ध्यान रखना जितना बड़ा क्वेश्चन है दिया है उतना ही उसका ईजी सोल्यूशन होगा, ऐसा कठिन नहीं रहता कुछ। तो रमेश एंड सुरेश, ये रमेश सुरेश वो एड में आते थे वही हैं। रमेश एंड सुरेश वेयर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस विच वाज 80,000 एंड 60,000। मतलब इसी रेशियो में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए पहले, तो कितना है 8:6 आ जाएगा 4:3, ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया हमने तो आ जाएगा क्या 4:3 में ये लोग प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। The firm started business on 1st April 2017. According to the partnership agreement, interest on capital and drawing are 12% and 10% respectively.
ठीक है भैया। तो 12% जो है आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 10% है। रमेश एंड सुरेश आर गेट सैलरी ऑफ द 2000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली, 2000 और 3000 उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो 2000 के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी, सैलरी रमेश की कितनी हो जाएगी, 12 टू जा 2400, कैसे करा, 12 का इंटू 12 महीने के लिए निकाल ली, और इधर जाएगा 3000 है, तो 3000 में जब इंटू करेंगे 12 में तो होता है 36,000, तो सुरेश की आ जाएगी 36,000। अगर आप ऐसी चीज लिख लेते हैं तो फिर आपको और इजी हो जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर मेकिंग अबाउ एप्रोप्रिएशन वाज, प्रॉफिट दिया है आपका 1,03,00,000। द ड्राइंग ऑफ रमेश एंड सुरेश वेयर 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड 2,000 एंड 2,500 फॉर सुरेश। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, प्रिपेयर मतलब हमें निकाल के दे दिया उन्होंने, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो परसेंट दे रखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10% के हिसाब से नहीं निकालना कुछ भी, आप निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में हम सिर्फ फ्लक्चुएटिंग ही है, ठीक है। देखिए मेथड लिख के दे दी, कोई बात घबराने की बात नहीं, इससे पहले जो हमने करा था वही फ्लक्चुएटिंग मेथड थी, फिक्स मेथड का बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं उसमें, है ना। तो देखते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, सभी को पता होगा। शुरुआत करेंगे कहाँ से, बाय प्रॉफिट 1,30,000 1,03,00,000। फिर आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ड्राइंग दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है इसलिए इधर लिख रहे हैं, तो हम ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। एक बार फिर से बता दिया भैया, हमेशा ध्यान रखना, रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट, यह जाएगा कितना कितना, अमाउंट की जगह नहीं बची तो आप लोग लिख लेना यहाँ पे 2000 और डायरेक्ट गिवन है इसका 2500, तो ये हो जाएगा 4500। ये कहाँ से आया, देखिए दियो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2000 एंड रमेश के लिए और सुरेश के लिए 2500 फॉर सुरेश, तो ये टोटल डायरेक्ट हमने अमाउंट लिख दिया और ये इसका टोटल कर दिया, और जब बैलेंसिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,04,000, 5 और 3 800, तो 800 जीरो कम लगाया एक, ओके, 1,04,800 आपका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग करने पे अमाउंट हो जाएगा। इस तरफ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शुरुआत करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका था रमेश के लिए और सुरेश के लिए, दोनों का अमाउंट दिया हुआ है हमें, परसेंट भी गिवन है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12%, अमाउंट है 80,000, 80,000 का 12% निकालिए, 80,000 इसका 12% कितना हो जाता है, 12 8 96, 96 और 00 तो 9600 ये आ जाएगा। और इस तरफ करेंगे, इस तरफ कहाँ, किसका, ये किसका होगा, रमेश का। अब सुरेश का करके देखते हैं, सुरेश का है 60,000, इस 60,000 का आएगा 12,000 अपॉन 100, तो 2 0 से 0 कैंसिल, 12 6 जा 72 और 2 0 तो 7200 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो ये आ गया 9600,000,16800 टोटल कर दिया। फिर पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स सैलरी, कितनी कितनी सैलरी ले रहे हैं दोनों, देखिए सैलरी लिख के दी है उन्होंने, कहाँ लिखी, ये रही, हमने निकाली थी ना सैलरी दोनों की, 24,000 और 36,000, तो रमेश की सैलरी आ जाएगी 24,000 और सुरेश के लिए सैलरी है 36,000, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया, तो 24 और 36 होता है 60, तो ये हो जाएगा 60,000। और जब आप टोटल करेंगे तो ये अलग ही दिख रहा है हमें, ये कितना था 1 लाख, 1 लाख से तो ये कम ही अमाउंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट को हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप लोग पूरा लिखना।
पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन पार्टनर है, रमेश और सुरेश। देखिए आप टोटल जब करेंगे तो 800 से 800 जीरो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 104 माइनस 60 होता है 28,000, तो ये आ जाएगा 28,000। इस 28,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना हमें 4:3 में, तो 4:3 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार और, आराम से हम हर चीज़ सीखेंगे धीरे धीरे। 4:3 मतलब 4/3, 4:3 कहने का मतलब ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसके बाद इसमें नहीं आएगा अकाउंट में, है ना। तो 4 मतलब टोटल करिए पहले, तो 4 + 3 कितना होगा 7, मतलब 7 में से 4th हिस्सा है रमेश का और 4 में से 7 में से इस टोटल 7 में से 3rd हिस्सा है सुरेश का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 7 4 जा और 7 4 जा 24, ये आ गया, 4 4 जा 16, तो इधर आ जाएगा 16,000 और इधर आ जाएगा 3 4 जा 12,000। ओके हो गया बैलेंस 16,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बस इतना ही करना था। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ, पर्टिकुलर रमेश सुरेश, पर्टिकुलर रमेश और सुरेश बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है, कितना आएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा, देखिए बैलेंस बीडी कहाँ गया, हाँ बैलेंस बीडी आएगा 80,000 और 60,000, 80,000 60,000। जब बैलेंस बीडी आ गया तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 96007200, फिर निकाला था हमने पार्टनर्स की सैलरी, तो पार्टनर सैलरी थी कितनी, देखिए 24,000 और 36,000, तो 24,000 64 36,000। फिर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना आया था, 16,000 आया था और इधर आया था सुरेश का 12,000। तो ये पूरा अमाउंट हमने भर दिया है, हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आखिरी में टोटल करके आप लोग बताएंगे कितना आया। ओके आगे देखते हैं पार्टनर्स का पर्टिकुलर देखते हैं। तो इधर पे आ जाएगा डेबिट साइड में ड्राइंग, पहले तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में था दोनों ने कितना विड्रॉ करा था, 40,000 और 50,000 विड्रॉ है। इसके अलावा दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल गिवन था, ये भी हमें परसेंट की जरूरत नहीं निकालने की, 2,000 और इधर था आपका 2,500। फिर आता आपका बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी चलिए मैं ही करके बता देता हूँ। देखो आप लोगों ने अगर कर लिया तो आप आंसर चेक करना, इसका आएगा 1,29,600 और इधर आएगा टोटल पे 1,15,200। जब इसको इस अमाउंट में से माइनस करेंगे, है ना, इस अमाउंट में से रमेश का माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस सीडी बचेगा, वो आएगा 87,600 और सुरेश का जब टोटल में से माइनस करेंगे तो आएगा 62,700, तो आ जाएगा 1,29,600 और इधर आ जाएगा 1,15,200। ये बैलेंसिंग हो गई, इतना था आंसर। ठीक चलिए आगे देखते हैं। 18th क्वेश्चन दिया है ऑन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए आड़ा देर से लगा हुआ है क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आधा क्वेश्चन एक पेज पे और आधा क्वेश्चन अगले पेज पे है, तो मुझे 2 पिक्चर क्लिक करके लगाना पड़ा, इसलिए ऐसा आड़ा देर से लगा है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2013, Bridge and Nandan enter into partnership to construct toilet in the government school in the remote area of Uttarakhand. They contributed capital of 10 lakh and 15 lakh respectively. Their profit sharing ratio is 2:3 and interest allowed on capital as provided in partnership deed was 12% per annum. देखिए अब इंटरेस्ट दिया है आपको तो अपने मन से नहीं लेना। During the year ended 31st March 2014,
द फर्म एंटर ए प्रॉफिट earn a profit of 2 lakh, prepare profit and loss appropriation account of Bridge and Nandan for the year ended 31st March 2014। और ये CBSE 2015 में पूछा जा चुका है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है। चलिए करते हैं। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। डेट दी है तो लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 के लिए अकाउंट बना रहे हैं। ओके, तो जैसा हम करते थे बाय प्रॉफिट, सबसे पहले लिख दिया हमने प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, हाँ प्रॉफिट दिया 2 लाख, प्रॉफिट है 2 लाख। फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया तो सीधे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट लिखना है। वर्किंग नोट की जगह कहाँ बची है हमारे पास, कहीं नहीं। तो आप जब अकाउंट बनाएंगे तो इतना अकाउंट बनाने के बाद आपको नीचे लिखना है उसके वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 10 लाख था, 10 लाख पे आपका इंटरेस्ट है 12%, तो हो जाता 1,20,000, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन नंदन, ये किसका हो गया, ब्रिज का, ब्रिज का हो गया। नंदन का देखिए, नंदन का आएगा, नंदन का अमाउंट है 15 लाख, इस 15 लाख का 12%, तो 2 0 0 कैंसिल, 12 15 जब 180 और 3 0, ये आ गया आपका क्या, इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है ये देखिए पहले। तो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है देखिए 1,80,000 प्लस 1,20,000 होता है आपका 3 लाख। अच्छा गलत जीरो लगा दिया, ठीक है ना। हाँ 3 लाख, 3 लाख आ गया जब आपका इंटरेस्ट क्या, टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो इसके बाद आप, तो यहाँ पे जो टोटल आया है कितना इंटरेस्ट आया, 3 लाख। अब 3 लाख आया है तो इसका हमें करना क्या है, देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा, ब्रिज का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, तो ब्रिज का कैसे निकालेंगे, देखिए 1,20,000 से इंटरेस्ट देना है, टोटल इंटरेस्ट है 3 लाख, हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट हो रहा है दोनों को, 2 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है पहली बात। तो इस पे हम करके देखते हैं कितना है, 2 लाख है, 2 लाख क्या है प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3 4 12, ये आ गया 40,000, और 40,000 का 2 से इंटू करेंगे तो जाएगा आपका कितना, 80,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 80,000 आएगा, ना कि 1,20,000 आएगा। ठीक, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम, नंदन का इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखिए नंदन का कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 3 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट है 3 लाख में से नंदन का हिस्सा कितना है, 1,80,000, और इनका प्रॉफिट हुआ है आपका कितना, 2 लाख का, तो 2 लाख ये आ गया। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 0 से 5 0 कैंसिल, और 3 6 18, तो ये 60,000 आया था। 60,000 का 2 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 1,20,000। तो रियल इंटरेस्ट जो है वो ये है, इसलिए CBSE में आया है, MP बोर्ड में नहीं आया है ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, ब्रिज कैपिटल आ जाएगा 80,000, और नंदन का आ जाएगा 1,20,000। आपको जो मैंने अभी कैलकुलेशन करवाया है वो वर्किंग नोट में पीछे कर सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं बन रहा है तो आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका दिया था 3:2:3 शायद उससे भी आ जाए, आप करके देखना, कंफर्म नहीं है, पर रियल तरीका यही करने का है ना। तो जब इसका टोटलिंग करेंगे तो ये 2 लाख आ रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब ये ना प्रॉफिट और ना लॉस क्यों हो रहा है, इसका एक कारण है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, बना रहे थे NPO के लिए। तो ब्रिज एंड नंदन एंटर इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट ए टॉयलेट इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। क्या दिया है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। चलिए आगे क्या बनाना है, इसमें कुछ और बनाना है क्या, नहीं, पर बस इतना ही बनाना था। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, मनीष विल बी अलाउड सैलरी ऑफ 4,000, ये पॉइंट बना के दे दिए इस बार, 400 पर मंथ, और मनीष को सैलरी 400 पर मंथ के हिसाब से यही कैलकुलेशन कर लीजिए। 12 4 48, 4,800 सैलरी आ जाएगी।
चलो, गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल अलाउ टू कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनी सैलरी। मनी सैलरी देने के बाद जो भी आता है उसमें से 10% इसका निकाल लेना है। 7% इंटरेस्ट विल अलाउ ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, 5% इंटरेस्ट विल चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग। द फिक्स बहुत सारी चीजें, चलो इसमें तो द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द मनीष एंड गिरीश इज 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, their annual drawing were 16,000 and 14,000 respectively. The net profit for the year amounted 40,000। कितना है? 40,000। देखिए अब मैंने यहाँ से एक चीज बताता हूँ, कैलकुलेट सेल वो कितना दे रहा है इसको, कमीशन। देखिए कमीशन कैसे निकालेंगे, उसने लिखा है कि हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड ए कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी, मतलब मनीष की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट में से जो भी बचेगा उसका 10% गिरीश को मिलता है। तो कैलकुलेशन करिए, देखिए 40,000 है ना, माइनस 4,800, ये क्या दे दी उसने मनीष को सैलरी, और जो बचेगा उसका 10% निकालना है। तो 0 0 कितना आ गया, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, इधर बचा ये आया 35,200, इसका 10%, तो 10% सीधा सीधा कितना आ जाएगा 3520। इस तरह से कैलकुलेशन करना है सैलरी का। इंटरेस्ट ऑन अलाउ ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स 7% निकालना है। और क्या है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एनुअल ड्राइंग का कितना है 5%, ठीक है 5% कर लेंगे। तो हम बनाते हैं अकाउंट, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिया, बाय प्रॉफिट 40,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फॉर्म के लिए फायदेमंद है, तो इधर लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मनीष और गिरीश, मनीष को कितना मिलेगा, गिरीश को कितना मिलेगा, देखते हैं। अमाउंट दिया है क्या, ये लिखा एनुअल ड्राइंग 16,000 था, 14,000 था, इसका परसेंट निकालना है भैया। तो कितना परसेंट है, 5%। 5% निकालेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, देखिए 16,000 है, इसका 5% निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, मतलब 1600 का हाफ कर देना है सीधा सीधा। 1600 का हाफ कितना होता है 800। ऐसे ही 14,000, तो 14,000 का एक जीरो चला जाएगा तो बचा 1400 का हाफ होता है आपका कितना 700, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट, मनीष का आ जाएगा 800, इसका आ जाएगा 700, टोटल इंटरेस्ट होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500। और बैलेंसिंग कर देना है, तो बैलेंसिंग में आ जाएगा 41500, ये आ गया टोटल अमाउंट। अब इधर से लिखते हैं मनीष की सैलरी, मनीष सैलरी 4800। फिर गिरीश का कमीशन था, गिरीश कमीशन 3520। अगर आपको समझ में नहीं, किसी को समझाना हो या फिर बताना चाहते हैं, ये कुछ ना कुछ मिस्टेक आती है बार बार, इसलिए इस तरह से चले जाता है। देखिए 40,000 है, यहाँ पे लिख लीजिए आप कैसे आपने कैलकुलेट करा बताने के लिए। अगर आपको भी याद रखना आगे कैसे करना है तो यहाँ लिख लीजिए, या फिर नीचे वर्किंग नोट में लिख सकते हैं। इसका हमने क्या निकाला है 10% निकाला है, तो ये आ गया आपका 3520। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनीष और गिरीश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा। कैपिटल कितना कितना है, कैपिटल लिया है 1 लाख और 80,000, और इंटरेस्ट अलाउ करा है, कहाँ लिखा 7% पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, तो 7% इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो 1 लाख पे 7% हो जाएगा आपका 7,000, और 80,000 पे 8% हो जाएगा 5600। तो आप लोग कैलकुलेट करना, ये आपका काम है कैलकुलेशन करना है ना। तो ये टोटल हो गया 12,600। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना है, मनीष का करेंट अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला है क्या, नहीं तो कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। मनीष करेंट अकाउंट और गिरीश करेंट अकाउंट। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो था नहीं कि है, नहीं है।
अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो आपको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आपका काम है ये बताना कि कितना कितना हमें ट्रांसफर करेंगे। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे मुझे कितना कितना आंसर आएगा। ये मतलब मनीष का करेंट में कितना आएगा और गिरीश के करेंट में कितना आएगा और टोटल अमाउंट कितना आएगा। तो तीनों चीज़ आपको इस सीक्वेंस में लिख के देना है, एम कैपिटल, जी कैपिटल और टोटल। ठीक, तो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल 20वां क्वेश्चन से करेंगे, है ना। 20 क्वेश्चंस में हम और भी करेंगे, 20 के बाद जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए अगर समझ में आ रहा है तो, है ना, और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।